आदाब लखनऊ। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ इस नई तारीख़ में एक नए ताज़ा माहौल में नई शख्सियत, नई पर्सनालिटी सीधे लखनऊ से श्री मुश्तबा हुसैन साहब मौजूद हैं और इस नए पॉडकास्ट में आज इनसे हम बात करेंगे। ये मुश्तबा हुसैन एडवोकेट, हाई कोर्ट, एक्स वाइस चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के भी रह चुके हैं और सबसे पहले इनका जो दौर शुरू हुआ वो राजनीति में 70 से 80 के दशक का जो दौर राजनीति में इन्होंने देखा, उसमें ये कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी उनके साथ का भी दौर इन्होंने, राजीव गांधी जी के दौर भी देखा। तो वो जो माहौल एक था पहले का सियासती दौर, तो पहले के सियासतदान जो लोग हुआ करते थे और जो आज के हैं, कितना फ़र्क आ चुका है। कल्चर, जो पॉलिटिकल एक कल्चर है, उसमें कितने चेंजेस आ चुके हैं। आइए ज़रा हुसैन साहब से हम रूबरू होते हैं। वेलकम सर हमारे पॉडकास्ट शो में। वालेकुम अस्सलाम। आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि न जाने कितनी साल पीछे हमारा दिमाग की सोच पहुंच गई। मैंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की थी। 1970 में हम शिया डिग्री कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी हुए थे और छात्र आंदोलन बहुत से चलाए। उस ज़माने में छात्र राजनीति बहुत इम्पोर्टेंट थी, मगर उसके अंदर कुर्बानी थी, मेहनत थी, मगर कोई छात्र नेता पैसे की तरफ नहीं भागता था। साइकिल पे चलते थे बड़े बड़े लीडर और कुर्बानी लोगों को काम आते थे। मैंने भी छात्र आंदोलन में हिस्सा लिया। मैं 1973 में जेल में भी रहा और वहाँ भी तमाम 63 छात्र नेता जेल में थे हमारे साथ और वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। उसके बाद जब मैं कांग्रेस पार्टी में की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज था। जब मैंने कांग्रेस की राजनीति शुरू की तो मैं, इंदिरा जी तो बहुत महान थी, इंदिरा गांधी तो उनकी शख्सियत का जितनी बखान किया जाए कम है। बहुत मजबूत थी, बहुत सिंपल थी, वो एक अच्छी माँ भी थी। मीटिंग से जब मीटिंग हो रही हो सरकारी होती थी, छोड़ के जाती थी और राजीव जी और संजय गांधी के लिए नाश्ता अंडा तल के खुद दे के आती थी, फिर मीटिंग में जाती थी। तो इंदिरा गांधी किरदार आपको जल्दी मिलेगा नहीं। बहुत मजबूत थी, दुनिया के कोने कोने में उनका असर। आयरन लेडी मशहूर थी। मैंने उनसे कई मुलाकातें मेरी रही हैं। उनकी शख्सियत से मैं बहुत मुतासिर हूँ, उनके काम करने के तरीक़े से मुतासिर हूँ और वर्ल्ड में उनका लोहा माना गया था। उसी के साथ साथ जितने भी लीडरान थे पुराने, जैसे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया के। ये उसके बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर हुए हेमवती बहुगुणा जी। मैं उनके बहुत करीब था, तो बहुत चाहते थे नौजवानों को, जाते थे, एंट्री होती थी सीधे। कभी कदार वो बिज़ी होते थे तो हम लोग रुक जाते थे, मगर साइकिल से जाते थे नफाज से और साइकिल पे वहाँ जाते थे। इज़्ज़त में कोई कमी नहीं थी और वो अहमियत देते थे, बात सुनते थे। कभी कभी हमारे साथ 4-5 लोग होते थे तो हम कहते उनको बुला लें, कल बुला लीजिए। उनकी छोटे छोटे मसाइल मुख्यमंत्री से कहते थे, वो हल करते थे। वो जब घर से निकलते थे 200-250 आदमी बंगले में होते थे, दरखास्तें लेकर या मिलने के लिए, अपनी कोई बात कहने के लिए। सबकी सुनते थे। उसके बाद गाड़ी में बैठते थे, एक गाड़ी चलती थी, उस गाड़ी में एम्बेसडर गाड़ी होती थी, एक शैडो बैठता था आगे, गनर सरकार खाकी वर्दी में नहीं होता था। मतलब आपको यहाँ पे, मतलब मैं पूछना चाहूँगा कि आपको कहने का सीधा सा मतलब यही है कि प्रोटोकॉल भी था तो एक डिसिप्लिन वे में पूरा उसको सिक्योरिटी इतनी थी ही नहीं जितनी आज सिक्योरिटी है। जी जी जी। एक शैडो बैठ गया, वो चले गए मुख्यमंत्री जी। ये नहीं कि वो 10 मिनट पहले से रास्ता बंद किया जा रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है, एम्बुलेंसेज रुकी हुई हैं, कचहरी जाने में अब तो वकीलों को उन्होंने फ्री कर दिया है, वरना मुकदमा है, वो वकील परेशान हो। ये सब नहीं, भौकाल दिखाने वाली कोई बात नहीं थी, औरा नहीं था उस टाइम, ना बिल्कुल नहीं, शो ऑफ नहीं था जी। खादिम समझते थे अपने को जनता का और करते भी थे खिदमत।
पब्लिक से मिलते भी थे। आज पब्लिक से मिलना मुश्किल हो गया है, पब्लिक आसानी से पहुंच नहीं सकती। और पब्लिक के काम कैसे होते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं एक मंत्री से मिलने गया, तो वो होम मिनिस्टर थे, दारुशफ़ा में रहते थे, जनपद मार्केट के पीछे। तो उनके नौकर ने दरवाज़ा खोला, छोटा सा मकान का, बैठ जाइए मंत्री जी भी आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा, मैं और मेरे बड़े भाई आबिद हुसैन साहब जो कांग्रेस के लीडर हैं वो भी थे, वो मंत्री जी आए, हाथ में झोला था उनके। मैंने कहा आप कहाँ गए थे? कहने वो जहाँ फुटपाथ पर शाम को सस्ती तरकारी मिलती वो लेने गया था। अब आप सोचिए ज़रा, एक मंत्री, गृह राज्य मंत्री, बिल्कुल, और वो तरकारी लेकर बहुत बड़ी बात सस्ती है। इसलिए आया था कि सस्ती मिलती है। ये कंसेप्ट, इस सोच पे फ़र्क आ गया। ना 4 गाड़ियाँ चलती थी उस वक्त, जितने एमएलए थे रिक्शे पे चलते थे। शकील एमएलए, रमेश श्रीवास्तव एमएलए, डॉक्टर चरण सिंह, लखनऊ के एमएलए थे, सब साइकिल पे रिक्शे पे चलते थे। ना कोई कार थी, ना कार का भौकाल था। कारपोरेटर होते थे बड़े अच्छे किरदार के, जनता से मिलने वाले और काम करने वाले। आज सभासद भी कोई 2 गाड़ियों से कम चलता नहीं है। सही कह रहे हैं। ये दौर, ये जो भौकाल आया कि हम दिखाएं हम, और पब्लिक, और दूसरी बात क्या आ गई कि पैसे का कल्चर आ गया। मनी माइंडेड, मनी माइंडेड, इन्फ्लेशन आपको बढ़ता जा काम रहा है। कराना है तो उसके एवज में कुछ अखराजात होंगे। अब वो क्या होंगे ये आपको जब कभी जाना पड़ेगा आपको मालूम हो जाए। ये दौर नहीं था। अधिकारी भी उस ज़माने में कैसे नहीं थे, अधिकारी भी काम करते थे। सियासी लोगों की पकड़ होती थी, सियासी लोगों का किरदार होता था। ये लोग पब्लिक के बीच में रहते थे, बोलने में अच्छे, चाल चलन अच्छा। तो वो दौर मुझे याद आता है, हसीन ख्वाब का जैसा लगता है कि उस ज़माने के वज़ीर कैसे थे, उस ज़माने के लोग कैसे थे, एमएलए कैसे थे, और आज के लोगों में ज़मीन व आसमान का। आज लगता है कि वो इतना गुरूर है, इतना घमंड है उनकी चाल में, उनकी बात करने के अंदाज में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रास्ते भी थोड़ा सा रोक दिए जाते हैं, अगर किसी को जल्दी हो तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें आती हैं कि किसी को रश, मतलब इतना रश और इतना एनवायरनमेंट, ऐसा पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है कि जाने वाले को कुछ इमरजेंसी है, कहीं है, कोई पेशेंट है, तो फ़ौरन रास्ते रोक दिया। आम पब्लिक को कितना सफ़र, ये बात से आपकी मैं सहमत। एक आपसे सवाल ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, और दूसरा सवाल कि जो लखनऊ का जो अदब का कल्चर था, जो गंगा जमुनी तहज़ीब पूरे ऑल ओवर सब तरफ वर्ल्ड फेमस है, और तरह तरह के लोग अब लखनऊ में आते हैं, हर तरह के, हर फील्ड के, और ये देखने के लिए कि लखनऊ की, अब लखनऊ से बाहर के भी कुछ लोग हैं, जाहिर सी बात है सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो वो जो कल्चर था पहले का, अदब का और तहज़ीब का कल्चर, अभी कितना फ़र्क, कितनी शक्ल लखनऊ की थोड़ा सा बदल चुकी है, क्या आप इसके बारे में कहना चाहते हैं? देखिए, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। तकलीफ होती है कहते हुए जी। कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया। अच्छा। पहले आप जनाब की तहज़ीब थी, एक दूसरे, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, दोनों एक दूसरे से गले रख के मिलते थे। वो चौक में एक निकलता है जुलूस, वो जो होली में, तो मुसलमान आगे आगे रहते थे, और मुसलमानों के सारे कार्यक्रमों में हिंदू बराबर के शरीक रहते थे। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये आ गया कि आज हिंदू मुसलमान की राजनीति होने लगी। पहले भाईचारे की राजनीति थी, पहले एक दूसरे के काम आते थे, और ये मुसलमान और हिंदू लफ्ज़ कहने से गुरेज करते थे। अखबार नवीस लिखते भी इस तरह से नहीं थे कि मुसलमान और हिंदू आए, कि उसमें सुनने में और पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था। कोई दोनों में फ़र्क नहीं था। तमाम मुसलमानों ने यहाँ मस्जिदें बनाई हैं, तमाम हिंदुओं ने यहाँ मस्जिद बनाई हैं, और हिंदुओं ने इमाम बाड़े बनाए। लखनऊ में झाऊलाल का इमाम बाड़ा, पढ़ाइन की मस्जिद अमीनाबाद की हिंदू पंडिताइन ने बनाई थी। एक अग्रवाल, ये जो लोग आपकी काजमैन है, ये अग्रवालों ने बनाया था। तो ये लोगों को मालूम नहीं है, ये कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था, और एक दूसरे के, और हमारे हिंदुओं ने अलीगंज का मंदिर चले जाइए। अच्छा जी, वो चांद तारा आज भी जाके देख के आइएगा। वो मुसलमान, ये जो आलिया बेगम ने बनवाया था। अच्छा अच्छा। आलिया मकबरा बेगम ने बनवाया था। वो अवध की इनकी माँ थी, अजरी शाह की। और वो मंदिर इतना बड़ा है
ये जो बड़ा मंगल का त्यौहार है, ये भी मुसलमानों का बनाया करदा त्यौहार है। बड़ा मंगल आज बहुत धूम से शान से मनाया जाता है, अच्छी बात है, मगर ये मालूम होना चाहिए कि हिंदू मुसलमान एक दूसरों की रगों के करीब थे, बहते हुए खून के दौरान की तरह एक दूसरे के साथ थे। ये नफ़रती निगाह, नफ़रती सोच कहाँ से आ गई? अल्लाह करे ये सोच तबाह हो जाए, ये जो नफ़रत है ख़त्म हो जाए इस मुल्क के लिए। और दूसरी बात एक और आपसे बता दूँ जी, आपने तहज़ीब के बारे में, तो यहाँ जो लखनऊ में पुराने मोहल्ले थे और नवाबीन थे, यहाँ लखनऊ के नवाबों की हुकूमत हुआ करती थी। उनका लिबास, उनकी बात करने का तरीक़ा बहुत शीरीं था, अल्फाज थे। बाहर से बहुत से लोग आ गए। अच्छा। जो लोग बाहर से आ गए, यहाँ बस गए, बाहर नहीं गए। उन्होंने वो लखनऊ की तहज़ीब नहीं जानते, हम उनका कसूर भी नहीं कहेंगे। पूरा गोमती नगर, इंदिरा नगर, ये पूरा नया लखनऊ बाहर के लोगों से बसा हुआ है। जब वो जानते ही नहीं तहज़ीब लखनऊ की, तो आप कैसे उनसे उम्मीद करेंगे कि उस तहज़ीब का मुज़ाहरा वो कर सकेंगे जो लखनऊ की थी। लखनऊ का खाने पीने का तरीक़ा, जी, चलने का तरीक़ा, लिबास, अगर के पहनते तो लोग अगर खा कह देंगे, लोग कहेंगे ये क्या होता है, बहुत से लोग समझ ही नहीं नहीं पाएंगे समझ कौन सा पाएंगे। लिबास है। शेरवानी तो बहुत कॉमन थी। जी जी। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत फ़र्क हो गया। अब कुर्ते पर पैंट हो गई, जुर्राब के बगैर जूता हो गया। पहले नागरे होते थे, और मैंने अपने वालिद को देखा था, जब कुर्ता पहनते थे तो वो आस्तीनों को वो किया जाता था, पानदान के ढक्कनों से चुना जाता था। अब कोई नहीं चुनता है, न जानते ही नहीं होगा कि कभी ऐसा होता था। बटन होते थे, बगैर बटन के कपड़ा कोई नहीं पहनता था। जी जी जी। तो लखनऊ का एक लिबास था, बोली थी, शीरी लैंग्वेज थी। सबसे अफसोस तो इसी बात की होती है कि जो बोली है उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया है। जो बड़े और छोटे का लिहाज है वो थोड़ा सा ख़त्म होता जा रहा है, इसका अफसोस तो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदू मुसलमानों को दो हिस्सों में बांटने की जो नाकामयाब कोशिश हो रही है, खाली चुनाव की खातिर वो बहुत अच्छी तबाह बात कुन है जी। इस मुल्क के लिए, इस समाज के लिए, भारतवासियों के लिए, इंसानियत के लिए। इंसानियत बचेगी तो मज़हब बचेंगे। बिल्कुल ठीक अगर है। इंसानियत ख़त्म हो जाएगी तो मज़हब ख़त्म हो जाएंगे। और जब ये ख़त्म हो जाएगा, समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो देश कहाँ से बचेगा, मुल्क कहाँ से बचेगा, शहर कहाँ से तरक्की करेगा। आइए हम फिर ये अज़्म करें कि हम भाईचारा वही वापस लाने की कोशिश करेंगे, वही दौर, वही मोहब्बतें, वही किरदार, वही प्यार फिर से अगर आ जाए। बिल्कुल, ऊपर वाले से दुआ करी जा सकती है इसके लिए, और एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के लिए होप की जा सकती है। एक आखिरी सवाल मैं आपका, काफ़ी मैंने कीमती समय लिया हुसैन साहब, ये है कि क्योंकि आप उच्च न्यायालय से आपका बहुत गहरा रिश्ता और आप काफ़ी सीनियर अधिवक्ता रहे हैं, तो आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें वक्फ बिल को लेकर के, तो मुसलमानों को कितनी राहत उसमें मिलेगी, और ये जो फैसला आया है इस पे आपका क्या कहना है? आई सल्यूट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इतना अच्छा फैसला आया है कि 50% परेशानियाँ और कमियाँ दूर कर दी, और बहुत से ऐसे उसमें तफसील बहुत है उसकी, जैसे डीएम को जो इख्तियार था, जो चाहे तय कर दे ज़मीन वक्फ की है कि नहीं है, ख़त्म कर दिया गया। कई और के जो मेंबर्स होते हैं वक्फ बोर्ड के, मेजॉरिटी में मुसलमान अल्पसंख्यक ही रहेंगे। ये भी पहले ऐसा नहीं था, नंबर तादाद महदूद का जिक्र नहीं था उसमें। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हुई हैं आज, और हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करते हैं, देश की जनता करती है। अफसोस ये होता है कि आज के सियासतदानों को इस चीज़ से ऊपर उठना चाहिए कि हम किसी एक कौम ख़ास को दबा दें, नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि वो कौमें भी हिंदुस्तान की बाशिंदा हैं, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हिस्सा लेती रही हैं बराबर का। उन कौमों को भी खुली हवा में सांस लेने का हक़ है और भाईचारे में चलने का हक़ है, लिहाजा उनका वो हक़ न छीनिए। बहुत बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई। मुश्तबा हुसैन साहब के हवाले से बहुत ज़बरदस्त बातें हम लोगों को जानने को मिली,
और इसी के साथ अगले नए पॉडकास्ट में नई सेलिब्रिटी और एक नई हस्ती के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत प्यार देने के लिए धन्यवाद। आपकी आवाज़ को आदाब।